प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड भाग बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट भाग बताए थे और सेकंड भाग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस मींस क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये कैसे क्रिया करती है। सबसे पहले हम देखते हैं इन फोटोसिंथेसिस द सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के क्रम में सनलाइट एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश ये ऊर्जा को क्लोरोफिल क्या करती है? कैप्चर करती है। आगे लिखा है द ग्रीन सब्सटेंसेस इन प्लांट्स स्पेशली देयर लिव्स। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसका होता है? ग्रीन सब्सटेंसेस, माने हरे पदार्थों का, जो प्लांट्स के जो हरे हरे भाग है, पत्ती वगैरह, वो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। सनलाइट की एनर्जी का जो अवशोषण करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? पत्तियां करती है। बोल रहे हैं कि द सन्स एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। क्या बता रहे हैं कि सन्स एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर। इस सन्स एनर्जी जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो क्या करती है? यूज टू कंबाइन वाटर, वो कंबाइन रूप से, मतलब संयुक्त रूप से जल को अवशोषित करती। कहां से? फ्रॉम द सन, मिट्टी से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को वायुमंडल से अवशोषित करती है। द फूड मेड बाय दिस कॉम्बिनेशन इज ए शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं कि जो फूड मेड होता है, जो फूड तैयार होती है, वो क्या होता है? बाय दिस कॉम्बिनेशन इज ए शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड तैयार होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए लिप्स में, उसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज पाया जाता है। दैट मींस ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड टू द प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट्स। और ग्लूकोज का क्या काम है कि ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। ग्लूकोज को प्लांट्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं? वो से अपने प्रयोग में लाते हैं, और प्रयोग ला करके क्या करते हैं? अपने प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, उसे ग्रोथ के लिए ये उपयोग में लाते हैं। दैट मींस ग्लूकोज का काम है कि प्लांट्स जो है ग्लूकोज को अवशोषित करके अपने पौधों के भागों का क्या करता है? रिपेयर करता है एंड ग्रोथ करता है। ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन स्पेशल एरिया इन द रूट्स एंड स्टेम्स। और ये ग्लूकोज जो हमारे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ग्लूकोज हमारा जो स्टोर रहता है, कहाँ कहते हैं? स्टोर रहता है। वो मुख्य रूप से पेड़ पौधों के रूट्स में कहाँ पाए जाते हैं? तो रूट्स वाले भाग में एंड तना, रूट्स एंड स्टेम्स में ये मौजूद होता है। ये ग्लूकोज जो हमारा प्लांट्स अपने पौधों के भागों को रिपेयर या ग्रोथ करने का काम करता है, तो ये ग्लूकोज हमारे रूट्स और स्टेम्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आल्सो इज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के क्रम में वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन के रूप में मौजूद होते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन वाइटल फॉर एनिमल, बट ये ऑक्सीजन जो हमारे जीव जंतुओं के लिए एक जीवन नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग श्वसन क्रिया नहीं कर सकते हैं, और जब हम श्वसन की क्रिया ही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सारे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या होंगे? मर जाएंगे, है ना। ध्यान देंगे, फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑल्दो एन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सम अप व्हाट अकर्स। क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक ये जटिल प्रक्रिया है, और इस जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत although an equation can be used to sum of the what occurs। इस बीच में होता है क्या? फोटोसिंथेसिस करने में क्या होता है, इसके बारे में एक इक्वेशन हम देखेंगे, वो अभी हम आगे बताते हैं आपको। बल्कि an equation is the scientist shorthand for describing a reaction। क्या बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के माध्यम से साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन रिएक्शन डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में बोला कि thus this is the equation for photosynthesis which given below।
जो ये इक्वेशन अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो साइंटिस्टों ने डिस्क्राइब किया उसके प्रति रिएक्शन व्यक्त किए हैं उस इक्वेशन के प्रति, वो इक्वेशन क्या है आगे हम बताते हैं। ध्यान देंगे तो वो इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं किसके उपस्थिति में, सनलाइट की एनर्जी की उपस्थिति में, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या निर्माण देता है, क्या देता है, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देता है। क्या देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम बताए ना अभी कि ये ग्लूकोज का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है प्लांट्स में। तो ध्यान देंगे इन फोटोसिंथेसिस CO2 दैट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लिप्स, ये क्या करता है, लिप्स में प्रवेश करती है, लिप्स में क्या, पत्तियों में प्रवेश करती है थ्रू द स्टोमेटा, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, स्टोमेटा आर द ओपनिंग इन द सरफेस, और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रवेश करती है स्टोमेटा में, तो स्टोमेटा क्या करता है, ओपनिंग इज सरफेस, अब वो अपने सरफेस को खोलता है, आप लिप्स पत्तियों के ढांचों को खुलता है, जब ये खुलते हैं स्टोमेटा आल्सो परमिट ऑक्सीजन टू पास आउट ऑफ द लिप इनटू द एयर, तो वहां से वायु क्या होती है, निकल करके हमारे वायुमंडल में या एयर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब पत्तियों से वो वायु निकलती है वहां से और इनटू द एयर में मिल जाती है। ध्यान देंगे इसको हम लोग संक्षेप में क्या कर सकते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है क्या, तो संक्षेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं कि इन अदर वे दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, कि ग्रीन प्लांट्स में हरे पौधे, कौन से पौधे, हरे पौधे मेक देयर ऑन फूड, अपने भोजन बनाने का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा में, वे जहां पे रूट से एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, जहां पे उस पेड़ की जड़ें जो है सो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज संपदा अंडर द ग्राउंड, कहां से, ग्राउंड से, एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्टेम्स, और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब उससे भेजने का काम करते हैं लिप में कहां पे, थ्रू स्टेम्स, तना के जरिए, एंड देन लिप प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, और उस समय उसके बाद जो लिप का काम है, लिप प्रिपेयर करती, फूड तैयार करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप समझ गए अभी फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, संक्षेप में हम लोग बता दिए कि जब ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वो सनलाइट की एनर्जी की उपस्थिति में करता है, इस बीच में वो जड़ें जो है, पेड़ की जड़ें क्या है कि वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से, भूमि के अंदर से अवशोषित करके तना को देती है, तना जो है सो उसे पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियां जो है सो सनलाइट की उपस्थिति में क्या करती है, भोजन बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जानेंगे पैरासाइट्स, दूसरा एक टर्म है मेरे क्या, पैरासाइट। पैरासाइट्स है क्या, दैट मींस कह सकते हैं इसको परजीवी, क्या कह सकते हैं, परजीवी। ठीक है, बोले कि दोज प्लांट्स, वैसे प्लांट्स हु कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, माने वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद को नहीं तैयार कर सकते हैं, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाते हैं, एंड डिपेंड टू अदर्स, और भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर कर सकते हैं, इज कॉल्ड पैरासाइट्स। तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग पैरासाइट्स कह सकते हैं। दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, और इस टाइप के प्लांट्स जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स के अंतर्गत। हेटेरोट्रॉप्स वो है जो स्वयं अपने भोजन के बनाने का काम नहीं करता है, अपने भोजन को अवशोषित करने के लिए दूसरे अन्य जीव जंतुओं पे या प्लांट्स पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स fall under the categories of heterotrophs. For example, in parasites, plants are grow their mildew, and also animals इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी अपना भोजन खुद को नहीं बनाते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे अन्य अपने से छोटे जंतुओं पे या प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, और इस प्रकार वे अपने भोजन को अवशोषित करते हैं। तो अब इस प्रकार से हम लोग
पैरासाइट्स के बारे में अभी देखिए, इसका अगला हम स्टेप नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे। इसके इस चैप्टर का जो पार्ट्स अधूरा बच गए हैं उसको हम आने वाले नेक्स्ट डे में हम इसको बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।